चलते हैं। अपने अपने आंखों को ऊंचा उठाइए, आंखों को बंद करिए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही, हाँ मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे अब तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का सा टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया जीवन का भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, थकी गया हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा, जीवन का तू है सहारा, थकी गया हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा, जीवन का तू है सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ,
मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला प्यासा मुझको तू जल पिला प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला मुझको तू जल पिला जीवन का सोता है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ जीवन का सोता है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ जीवन का है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे जीवन को अब तू ही चला मेरे अब तू ही चला मेरे जीवन को अब तू ही चला मेरे जीवन को अब पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। अपने अपने आंखों खोल के रखिए जिससे हमारा जैसे आराधना करते हैं उससे आप लोग भी करना। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
प्रार्थना उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। पापों की कबूली ऊपर जाती है, माफी लेकर नीचे आती है। पापों की ऊपर जाती है, माफी लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया 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 हालेलूया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। अपने अपने आंखों को बंद कर लीजिए, ताली के साथ आराधना करना। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, गूंगों को बोल दिया यीशु ने, गूंगों को बोल दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय यीशु मसीहा की जय बोलो। लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय
जय बोलो यीशु मसीह बोलो बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो बोलो जय यीशु मसीह लो भूखों को रोटी दिया यीशु ने यीशु ने भूखों को रोटी दिया यीशु ने सुने पापी को मुक्ति दिया यीशु ने सुने पापी को मुक्ति दिया यीशु ने बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो बोलो जय यीशु मसीह की जय बोलो बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो बोलो जय बोलो यीशु बोलो यीशु मसीह की जय बोलो 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 यीशु महाराज की यीशु मसीह की हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद परमपिता परमेश्वर आइए हम आराधना की ओर चलते हैं अपने अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताली के साथ आराधना करना आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा ऐसा कर दे मुझे ऐसा ऐसा कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र तू है मुनजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा तू है मुनजी मेरा तू है मुनजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा दे दे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा
सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से। देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से। ये आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे, पवित्र तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, ओ तू जिस राह पर चला
ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु, जीवन का करता है, जीवन देने वाले परमेश्वर आप ही है। हर एक के चाल चलन को बदलने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य पिता तो ही है मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन को बदलने वाला तो ही है मेरे परमेश्वर। अपनी आग से अपहर दे मेरे परमेश्वर, ताकि बेटे बेटियां हैं परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर जाए। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पवित्र 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 दास की होठों की आग की वेदी के द्वारा इनके कानों को छूकर अभिषिक्त कर दे मेरे परमेश्वर, अभिषिक्त कर दे मेरे परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं पवित्र आत्मा जी, जलाल आपको देते हैं। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं और महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, जीवन का करता है। हे परमेश्वर, आज आपने जो भवन में बुलाहट दी है, हम वचन सुनकर तेरे राज्य के लिए आनंदित होने पाए। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे। आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। आज आप लोगों ने प्रार्थना किया है। कितने लोगों ने प्रार्थना किया है? जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन को थोड़ा लेते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने आया और जब वह आया तो हमें एक नया जीवन दिया है। और ध्यान से वचन को सुनिए। आया तो हमें एक नया जीवन दिया।
और उस समय आया जिस समय हम बहुत ज्यादा समस्या में थे और समस्या से हमें उठाया और आशीषित किया। आज आशीषित किया है इसलिए आप विश्राम पाए हो और इस भवन में बुलाहट के द्वारा आए हो। परमेश्वर कहता है वचन में, मनुष्य धन्य है, वह श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा रखता है। तो हमें पर डे उस यीशु मसीह पे भरोसा रखना है जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। और परमेश्वर ने यूहन्ना अंजीर अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे प्रेम रखा? जगत से। यदि जगत से अगर प्रेम रखा है तो हमें हर समस्या का समाधान उसके पास है, उस परमेश्वर के पास, जिसने हमारे पापों को उठाया और क्रूस पे चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाया और कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यानी हमारा चंगाई छुटकारा हो गया कि ताकि हम हर समस्या से न उलझे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है तो प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए बुलाहट दिया है। क्या करने के लिए दिया है? प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, जैसा वह इस सृष्टि से प्रेम करता है। एक बार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। यदि हम कहीं जाते हैं, यदि पाप करते हैं, जैसे झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो झूठ बोलते हैं, और वह पाप हमें दर्शाता है कि हम तेरी उपस्थिति में हैं, यानी हम परमेश्वर के करीब नहीं। जो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति में हम नहीं हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर नहीं है, ना वो हमसे प्यार करता है। यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है और वो भी हमसे प्यार नहीं करता। वह कहता है जब तुम आत्मा की चलाए हुए चलो तब मैं तुमसे प्यार करता हूं। यानी जगत से जब प्यार किया तो जगत में पहले अपना प्रेम डाला। जब प्रेम डाला, देखा कि नहीं जगत हमारी तरफ घूम रहा है, हमारी तरफ खिंचाव आ रहा है, सब लोग हमारे शब्दों का जो देख रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं, मान रहे हैं, चल रहे हैं। तब उसने क्या किया कि उस जगह से प्रेम किया कि कुछ लोग धन्य हैं जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कुछ लोगों ने परमेश्वर की तरफ मन फिराव किया तब परमेश्वर ने खूब सुंदर प्यार किया। जो मन फिराया उसी से परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा प्यार किया। आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आपसे प्यार करता है। तो यदि किसी की निंदा करते हो तो उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। अगर परमेश्वर का प्यार है तो उसमें प्रेम रहना चाहिए। जैसे एक पड़ोसी है, पड़ोसी से हम प्रेम करते हैं, एक पड़ोसी से हम प्रेम करते हैं तो उसमें परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की आत्मा है। यानी परमेश्वर ने हमारी समस्याओं को दूर कर दिया, हमें प्रेम करने के लिए दिया। वह आत्मा दिया है जिस आत्मा से वह प्यार करता है आपसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस बुलाहट से आप चुने गए हो, थकावट है, रुकावट है, समस्या है, आप चल नहीं पाते हो, उठ नहीं पाते हो, सो नहीं पाते हो, नींद नहीं आती है, आप उलझन में रहते हो, हमेशा आपके कार्य नहीं होते हैं। हर कार्य के पीछे परमेश्वर का कारण है। वह हमेशा कहता है मैं तुमसे इसलिए जगत से प्रेम करता हूं, यानी तुमसे इसलिए इस जगत में तुम्हारे लिए मैंने अधिकार दिया, तुम्हें अधिकार जगत का दिया, तो मैंने इसलिए जगत से प्रेम किया क्योंकि जगत तुम्हारे अधिकार में। लेकिन तुम उस अधिकार को प्रेम के द्वारा पाना नहीं चाहते हो, उस आत्मा के द्वारा पाना नहीं चाहते हो, तुम हमेशा बुरे काम करते हो। परमेश्वर ने कहा कि जगत में जब ज्योति आई तो अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार के काम बुरे थे, उस बुरे कार्य में हम फंसे थे। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्यार नहीं करता। जब हम पाप में डूबे रहते हैं या गलत करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं,
या ईर्ष्या करते हैं या व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर हमारी उपस्थिति में नहीं रहता। जब हमारे मन के कहीं भटकता है, कहीं व्यभिचार के तरफ जाता है, कहीं उल्टे सीधे काम के लिए जाता है, तो वहां परमेश्वर का प्यार नहीं है। परमेश्वर का प्यार उसी में है जिसकी आत्मा परमेश्वर के करीब है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पाप की उपस्थिति कहाँ है? जहां परमेश्वर प्यार करता है तो पाप की उपस्थिति कहाँ है? पाप की उपस्थिति हमारे शरीर से उत्पन्न होती है, हमारे शरीर से उत्पन्न होती है। जिस शरीर से हम लालसा पूरा करते हैं, अभिलाषा पूरा करते हैं अपनी, कि नहीं संसार के लिए हम जो है वो हमारे पास रहे, तो हम शारीरिक जीवन से जो अभिलाषा पूरा करते हैं उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। आइए थोड़े हम वचन को देखते हैं। खोलिए यूहन्ना अंजील अध्याय 3 वचन 16। थोड़ा 16 का थोड़ा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्या दे दिया? अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अब एक लौता पुत्र जिसने परमेश्वर ने कहा है कि जगत से मैंने प्रेम किया, यानी पिता ने प्रेम किया, अपना आत्मा स्वयं दे दिया। यानी जिस आत्मा से वह प्यार करता था, जिस आत्मा से सृष्टि बनाता था, जिस आत्मा से पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रकट करता था, जिस आत्मा से आपको बुलाहट करता था, इस जगत में प्रकट किया, अपने आप को घुसाया, यानी अपनी स्वयं आत्मा घुसाया, यानी पुत्र बनाकर घुसाया, यानी उसके पास पुत्र था, यानी स्वयं इस धरती पर आकर उसने प्रकट किया, यानी इस जगत से प्रेम किया, जिस जगत को शब्दों के द्वारा सृष्टि बनाया था। बोला प्रकाश हो जाए तो हो गया, बोला पेड़ पक्षी जीव जंतु जानवर, जैसे बोलते चला गया वैसे वैसे सारी सृष्टि बनती चली गई। सृष्टि में जीव जंतु जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे जैसे जैसे वह बोलता चला गया वैसे वैसे प्रकट होता चला गया। यानी जिस जगत को बनाया उस जगत में पाप भर गया। पाप शारीरिक द्वारा से आता है। जैसे कभी कभी हम जाते हैं भवन से निकलकर, अगर अपने घर के लिए जाते हैं तो कभी कभी बाइक से चलते हैं या पैदल चलते हैं, तो कोई आके पास से गुजरता है तो कभी कभी हमारे ठेस लगता है कि यार सही से चलता नहीं, यानी बाइक वाला या साइकिल वाला या पास में पैदल वाला बराबर चलता नहीं है। तो क्या है कि उस समय क्या है कि हमारा पाप मौजूद हो जाता है। जब हम प्रकट करते हैं, यानी हम मुख से आशीष बोलने के योग्य है, लेकिन फिर भी कहते हैं यार दिखाई नहीं देता, बराबर चलता नहीं, यानी पाप प्रकट हो गए। जिस जगत में परमेश्वर ने अपने शब्दों को प्रकट किया, अपने शब्दों को सिर्फ प्रकट किया और उससे प्रेम भी रखा, तो आपको जब परमेश्वर यहां प्रकट करता है तो आपसे प्रेम रखता है, और प्रेम रखता है तो एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, ना कि कोई शब्द अगर हम रास्ते में जाएं तो प्रकट करें तो हमारे जीवन में प्रकट हो, तो वह शारीरिक अभिलाषा से खिंचावाता है। उससे हमें दूर रहना है कि क्योंकि परमेश्वर उसी से प्यार करता है, पाप से प्यार नहीं करता। उस मनुष्य से प्यार करता है जो परमेश्वर इस जगत में प्रकट किया। वह प्रकट करने वाली आत्माएं आप हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पतरस जो था, पतरस और यूहन्ना गए और एक सरदार ने दौड़ते दौड़ते आया और उन लोगों से सिफारिश किया और कहा कि प्रभु मेरा स्वामी पीड़ित है, मेरा स्वामी पीड़ित है। सरदार ने आके कहा कि मेरा स्वामी पीड़ित है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ घर पे जाओ और तुम्हारा स्वामी चंगा हो जाएगा। पतरस ने कहा जाओ तुम्हारा घर पे तो हम तुम्हारा स्वामी चंगा हो जाएगा, क्योंकि जुबान हमारी जो है वह बहुत बहुमूल्य है। इसी जुबान से हमारे पाप होता है, तो जुबान हमारी बहुत बहुमूल्य है। उसने कहा, पतरस ने कहा जाओ अपने घर पे देखो, जाओ तुम्हारा स्वामी चंगा हो गया, यानी चंगाई आपके मुख पे है, आशीष आपके मुख पे है। और यीशु मसीह ने जो साकलों बेड़ियों में जकड़ा था उस झील के किनारे,
उसे परमेश्वर ने क्या किया कि एक पल में चंगा कर दिया। जब एक पल में चंगा किया तो उसे बोला, जाओ तुम सुसमाचार अपने गांव में बताओ, मेरे बारे में, पिता के बारे में, पिता के बारे में जाओ बताओ। वो जुबान जो है आपका जो बुलाहट देता है परमेश्वर, जो परमेश्वर ने स्वयं उस जुबान से कहा कि तुम भला चंगा हो जाओ। यदि कहता है भला चंगा हो जाओ, तुम्हें सुसमाचार के लिए तैयार किया है परमेश्वर कि जाओ गांव नगर में अपने बताओ। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। इस जगत में जो आपको ढाला है तो आपसे प्रेम किया, आपके पाप से नहीं, क्योंकि पाप ही हमारे शरीर की अभिलाषा बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए थोड़ा। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कह रहा है कि जिस जुबान से तुम आशीष देते हो, बोलते हो कि प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यानी जाओ हम प्रार्थना कर दिए, मोबाइल पे फोन आता है, मोबाइल से आप प्रार्थना कर देते हो। जब प्रार्थना कर देते हो तो वहां छुटकारा, चंगाई मिलती है, ताकि हम विश्वास करें जिस शब्द के द्वारा हमें मिला है वह छुटकारा, जो जुबान पे हमारे आशीष मिला है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, यानी शब्दों से प्यार करता है। जिस शब्द से उसने कहा प्रकाश हो जाए, उसी शब्द से प्यार करता है। बहुत गहराई की बात है। जिस शब्द से वह प्यार करता है उसी शब्द को आपके जुबान पे रख दिया। जीभ के वश में जीवन है। यदि आपको जीवन दिया तो हमारी जीभ, जो जुबान है, हमारी कंट्रोल रहना चाहिए। एक बार फिर पढ़ें वही को। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करे, यानी उसने विश्वास किया और गया अपने गांव नगर में सुसमाचार सुनाया कि एक परमेश्वर का पुत्र आया, यीशु मसीह, जो हमें भला चंगा कर दिया, साकलों और बेड़ियों से हमें आजाद कर दिया। जो हमें बांधे थे, हमारे हाथों में पैरों में जकड़ा था वह हथकड़ियां, उसे वह क्या किया, परमेश्वर ने हमें अच्छा कर दिया, छुड़ा दिया। पतरस ने गया और परछाई के द्वारा चंगा हो गया। परछाई के द्वारा चंगा हो गया तो यानी वचन जो था, वचन क्या किया, उसे चंगा कर दिया। अब गया वह सुसमाचार सुनाया कि नहीं, हम परछाइयों से पतरस के चंगा हो गए। यदि मनुष्य पतरस के परछाइयों से यदि चंगा होता है तो उसके बंधन टूटते हैं, यानी आपके जो जुबान के बंधन है वह साकलों और बेड़ियों से बंधा, क्योंकि शैतान ने बांध कर रखा था। जिस काम को लोग बुरा चाहते थे उसी बुरे काम में फंसते थे, क्योंकि अंधकार के शब्द उसके काम में भाते थे, उसमें से बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। उसे हम नष्ट न हो, यानी हमारी जुबान, जो शब्द जो परमेश्वर ने दिया है, हमारे शरीर को नष्ट करता है, हमारी आत्मा को नरक कुंड में डालता है, हमारी आत्मा को नरक कुंड में डालता है, ताकि हम विश्वास करें, नाश न हो, नष्ट न हो। यानी उसको हम विश्वास किए और हमें चंगाई मिला। हमारे जो जुबान के शब्द थे बुरे, वह उसको बेड़ियों और साकलों से दूर कर दिया। जब उसके शरीर के अंदर शैतान घुसा, तभी तो वह पत्थर उठाया मारने के लिए, तभी तो किसी को गालियां देता था, तभी तो रास्ते से कोई गुजरता था तो उसे मारता था। किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं जो साकलों और बेड़ियों से बंधा है, जो दुष्ट आत्मा बांध के रखा है, हाथों पैरों को जकड़ दिया, चल नहीं पाते हो, फिर नहीं पाते हो। जब वह प्रकट होता है, शैतान जब आपके शरीर में प्रकट होता है तो मुख से अनेकों प्रकार की गालियां, उल्टे सीधे, नशा व्यसन, घृणित वस्त्र, कुछ भी आप बक देते हो। उस साकलों और बेड़ियों से परमेश्वर क्या किया, आपको बुलाया और आपके मुख के जो बंधन थे वह बेड़ियों से आजाद कर दिया। आमीन, हालेलुया। और हम अपने जीवन को नाश न करें, यानी नष्ट न हो, शैतान के बंधन में न फिर फंस जाए। अगर हम शैतान के बंधन में फंसते हैं तो आज भी हम उस साकलों और बेड़ियों से बंधे हैं, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने चंगा किया, बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ। अब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया कि सारे कोड़े खाए और आपको छुटकारा दे दिया हर बीमारियों से। अब चंगाई के योग्य हो। जिस किसी को प्रार्थना करोगे आप,
आप चंगाई के योग्य हो। जिस किसी को प्रार्थना करोगे वह छुटकारा पाएगा। तो आप सुसमाचार यानी परमेश्वर की गवाहियां उसमें प्रकट करते हो। परमेश्वर ने कहा जाओ मेरे बारे में बताओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जाओ मेरे बारे में बताओ, उस पिता के बारे में बताओ जो तुम्हारे सामने हुआ है। जब आपके सामने होता है, यहां जब होता है, अगर शब्द प्रकट करता है तो आप जाओ दूसरों को बताओ। यानी परमेश्वर ने आपके लिए उपकार किया, आप भी एक दूसरे को उपकार करो। यानी परमेश्वर आपसे प्रेम किया, आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। यानी परमेश्वर की महिमा उस दूसरे में डालो ताकि वह भी बेड़ियों और साकलों से, बंधनों से आजाद हो जाए। यानी शैतान के बंधन से आजाद हो जाए। वो भी बुरे जो मुख से निकलता है वो भी अच्छे मुख से निकले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु अनंत जीवन पाए। यानी आपको परमेश्वर ने बुला दिया, आप अनंत जीवन में प्रवेश हो गए। अब दूसरों को हमें सुसमाचार देकर अनंत जीवन में प्रवेश करना। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से प्रेम कर लिया और प्यार कर लिया। उस प्यार के खातिर क्या किया? अपने आप को भी बलिदान दे दिया। जो पाप आया हमारे शरीर से, हमारे मन से जो उत्पन्न हुआ, जो शैतान आके शरीर में प्रवेश हुआ और हमारे मन से, शरीर से पाप करवाया। जो पाप करवाया तो वह हमारी शरीर की अभिलाषा थी। शरीर की जो अभिलाषा आती है तो वह स्वयं प्रकट होती है और स्वयं हम कहते हैं कि सही से चलता नहीं, इंसान सही से मार्ग चलता नहीं। आप जाते हो परमेश्वर के भवन से जाते हो तो आपको सुसमाचार के योग्य बनाया, जुबान में अच्छी वस्तु बनाया। हम बोल सकते हैं कि भैया प्रभु आशीष दे, मार्ग अच्छे कर लो। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बताओ कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी आत्मा को तैयार करो। उसको बताओ कि बुरा काम न करे, अच्छे से चले, अपना मार्ग सीधा कर ले। यदि उसके अंदर बुराई नहीं होती, अगर शैतान नहीं होता तो कैसे बरोबर चलता नहीं? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर नहीं, आपके अंदर परमेश्वर है। एक भी शब्द हमें नष्ट कर सकता है, एक भी बुरा शब्द हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, हमारी आत्मा नरक में जा सकती है। उससे बचने के लिए परमेश्वर ने कहा जब तुम्हें मैंने बुलाया भवन में, छुटकारा, चंगाइया, समस्या, सारी चीजें मैंने बाहर कर दिया। तुम्हारे घर के कुड़कुड़ाना बंद कर दिया, नशा व्यसन घृणित वस्तु से बंद कर दिया, किसी से मेल मिलाप करने की जरूरत नहीं है। जब यदि परमेश्वर तुम्हें चुना है तो तुम दूर रहो, उसे प्रार्थना करो, जाओ कहीं किसी को सुसमाचार सुनाओ। जो पीड़ित है, दुख में है, तकलीफ में है, गरीबी में है, समस्या में है, कर्जदार में है, उसे सुसमाचार सुनाओ ताकि वो भी अपने हर एक शैतान के बंधन से आजाद हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु जगत की इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब जगत के ऊपर भेजा है परमेश्वर ने। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो उसे महसूस करो कि परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया है। यदि उसने हमारे पाप हमने किया और उठा लिया, दंड नहीं दिया, हमारे जीवन पर दंड की आज्ञा नहीं देता है। आज भी हम पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या है? दंड की आज्ञा नहीं देता है और दंड की आज्ञा नहीं देता है। वह कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारा उद्धार करूं। यदि सारा दंड परमेश्वर अपने ऊपर उठा लेता है, जब अपने ऊपर उठाता है तो दंड की आज्ञा आपको नहीं देता है, बल्कि आपका उद्धार करता है कि आपका उद्धार है, उसको समझ लो। शैतान दंड की आज्ञा दे सकता है। वह क्या करेगा? आपको बुराइयों में घुसाएगा, ले जाके कहीं फंसा देगा। कोई बुरा इंसान रहेगा, आप उसकी बातों में, चंचल बातों में आप फंस जाओगे। कहीं नौकरी धंधे के लिए ढूंढते हो तो जाओगे, उसके साथ चलोगे, नहीं बोलेगा मेरे साथ चलो, मैं नौकरी करता हूं, ले जाके अपने फंसा देगा आपको और अपने बाहर निकल जाएगा। ऐसे शैतान कार्य करता है, यानी बेड़ियों में फंसाता है। जब आप फंस जाते हो तो कुड़कुड़ाते हो, बोलते हो, आपका नुकसान होता है।
यानी परमेश्वर के द्वारा उद्धार नहीं, आप दंड के योग्य उस शैतान के कारण से बने। तो परमेश्वर जो है उलाहना नहीं देता, सारा दंड अपने शरीर पे उठा लिया, सारा हमारा घमंड अपने शरीर पे उठा लिया, सारा झूठ हमारा अपने शरीर पे उठा लिया। कहता है मेरी जुबान बहुत बहुमूल्य है। यदि परमेश्वर की जुबान बहुत बहुमूल्य है, उद्धार कराने के लिए आपको सोच रहा है, दंड की आज्ञा नहीं सोच रहा है, तो आप भी दंड की आज्ञा के अनुसार न सोचो कि हम भी कह देंगे प्रभु यीशु ये हमारे साथ बहुत पाप करता है। यदि स्वयं अपने जुबान से फंस गए तो परमेश्वर उसमें दंड की आज्ञा नहीं देगा, लेकिन शैतान दंड की आज्ञा देगा, क्योंकि नरक का अधिकार खींचेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, किस लिए नहीं भेजा? जगत पर दंड की आज्ञा कि दे। जगत के दंड की आज्ञा न दे। यानी सारी सृष्टि जो बनाया अपने मुख से बोलकर बनाया, यानी पवित्र बनाया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब दो शब्द रखा है परमेश्वर, यानी परमेश्वर पूरी सृष्टि बना दिया आपके लिए, सब कुछ बना दिया, यानी जिस जगत को बनाया उस पर दंड की आज्ञा नहीं दे रहा है। उस जगत में आप भी हो, उस जगत में आप भी उसके स्वरूप समानता के हो, यानी आप भी एक पुत्र के समान हो, आप भी बेटे बेटियों के समान हो, आप भी दास दासियों के समान हो। उसे महसूस करो कि जगत पर वह दंड की योग्यता नहीं ठहराता। जिसको उसने कहा प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया, परमेश्वर ने कहा पानी बन जाए तो पानी बन गया, थोड़ा पानी रहा तो उसे कहा आसमान के ऊपर हो जाए और धरती के नीचे हो जाए, यानी धरती दोनों दोनों ऊपर नीचे का अलग अलग कर दिया। उससे प्रेम किया, जो सूर्य चंद्रमा है उससे प्रेम किया, तो उस पर दंड की क्यों आज्ञा देगा? उसका सारा अधिकार जो उसके हाथों में था उसने क्या किया कि अपने शब्दों के द्वारा प्रकट कर दिया, और शब्दों के द्वारा प्रकट किया तो इसलिए आपको प्रकट किया कि हमारे स्वरूप में आप एक गवाही हो, एक सुसमाचार देने के योग्य हो, हमारे बारे में बताना इस धरती पर जाकर कि लोग परमेश्वर को जाने कि दंड की आज्ञा जो तुम पर आप पर नहीं है, वह दंड की आज्ञा एक दूसरे भाई के ऊपर भी ना हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का मतलब होता है जय पाना, यानी अनंत जीवन में हम हो गए। आपको परमेश्वर अनंत जीवन दे दिया, क्योंकि अनंत जीवन एक सोता है जिसको आप जान गए हो कि परमेश्वर ही है जो हमारे शरीर के जो भी बुराई है उसे दूर ही रखता है। अब ये मत कहना कि एक दास है, क्या करता है, अच्छा खासा पहनता है और अच्छा खासा पहनता है, अच्छा खासा खाता है, अच्छा खासा चलता है, गाड़ी से घूमता है, उसे किसी भी फिक्र नहीं, लेकिन आपसे दूर क्यों रहता है? अगर एक दास है तो आपसे दूर क्यों रहता है? एक आत्मिक पिता है तो आपसे दूर क्यों रहता है? उन्होंने तो भी इस जगत को जो दंड मिलने वाला था, जो अपने ऊपर दंड पाना था, उस दंड को दूर किया। उसने अनंत जीवन को पाने के लिए क्या किया? जय प्राप्त किया, मेहनत किया होगा, घुटने तोड़ा होगा, मुख से चिल्लाया होगा, रोया होगा, आप लोगों के लिए पर डे प्रार्थना करता होगा, मेहनत करता होगा, क्योंकि अनंत जीवन उसके पास है। वह भी आता है तो अनंत जीवन जो प्रार्थना करता है वही चंगाइयां आपको देता है कि आप भी अनंत जीवन पालो। आमीन, हालेलुया। आप पा गए हैं अनंत जीवन। उद्धार का मतलब होता है जय पाना, यानी जैसे परमेश्वर ने इस जगत पर दंड नहीं दिया, आया और सारे पाप को उठा लिया, यानी जय प्राप्त कर लिया, यानी उद्धार उसी के हाथों में हो गया। अब आपको परमेश्वर देता है तो आप भी, आपके हाथों में उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। अब तुम इस गेट से बाहर जाना, इस भवन से बाहर जाना, क्योंकि यह स्वर्ग का अनंत जीवन पाए, तो उस अनंत जीवन में तुम्हारे मुख पाप न करे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। आमीन, हालेलुया।
दाऊद था, दाऊद ने जब प्रार्थना किया तो उसने कहा, हे परमेश्वर, तो अनंत जीवन का जो कटोरा है मेरे ऊपर उंडेल दिया। दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, जब प्रार्थना कर रहा था उसने कहा कि हे परमेश्वर, तूने अनंत जीवन का कटोरा मेरे ऊपर उंडेल दिया। क्यों उंडेला? क्योंकि उसने प्रार्थना करता था, स्तुति महिमा करता था, प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर को बहुत महान करता था, उसके हमेशा मार्ग में चलता था, अपने मुख से किसी को गलत नहीं बोलता था, उल्टा सीधा नहीं बोलता था, दास के योग्य चुना गया। जब परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, तब उसका कटोरा उंडेला और अभिषेक से भर गया और वह इस्राएल का राजा हो गया। हालेलुया। यानी आप इस सृष्टि का अधिकार यानी राजा बनना चाहते हैं तो उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस साकलों और बेड़ियों से दूर रहना पड़ेगा, यानी शैतान के बंधनों से हमेशा दूर रहना पड़ेगा। आप वचन प्रतिदिन सुनो, वचन सुनो। खाली वचन सुनकर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके जीवन में आशीष नहीं रहेगी। सिर्फ वचन सुनते हो और चले जाते हो, घर पे प्रार्थना नहीं करते हो। यदि वचन सुनते हो तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। पर दाऊद के जीवन हो रहा है, मेरे ऊपर तूने अभिषेक का उंडेल दिया। जब आपके ऊपर परमेश्वर बुलाता है तो वह कटोरा उंडेलता है कि आप अनंत जीवन पा गए। अब उद्धार परमेश्वर के हाथों में है। उसने कहा, दंड मैं तुम्हें नहीं देता हूं। अब किसी प्रकार का दंड तुम्हारे योग्य नहीं है। अब तुम्हारा उद्धार है। अब आपको उद्धार करना है, आपके मुख की वाणी है। आप मुख से जैसा प्रकट करोगे वैसा प्रकट होगा। वो बोला, न्याय के दिन मैं दंड की आज्ञा या ना दंड की आज्ञा दोनों सिद्ध करूंगा। तो हमें न्याय के दिन समझना है, लेकिन पहले तो अनंत जीवन जो हमारे पास आया है, जो उद्धार हमारे पास आया, उसको तो हम पहन लें और परमेश्वर के सुसमाचार सुनाएं। यदि आपको देता है परमेश्वर, अनंत जीवन दे दिया, उंडेल दिया है कटोरा, तो आप अनंत जीवन पा गए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में उद्धार है। आमीन, हालेलुया। पाप की परिस्थिति कब आती है? जब हमारे मन व्याकुल होते हैं। कभी कभी जैसे भाई ने कल आए थे और बता रहे थे कि कभी कभी लगता है कि जो चोरी करते हैं, इधर उधर का लूटते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, वो लोग बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का मुझे भय रहता है। वो सिर्फ एक शब्द कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मायने रखा। उसने कहा, उस भाई ने कहा कि मुझे परमेश्वर का सिर्फ भय लगता है, क्योंकि मैंने सत्य को जान गया। यानी सत्य को जान गए तो सत्य को पहन लिए। बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध है। हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों की युक्तियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती, दुष्टों की कमाई ज्यादा दिन तक नहीं रहती। एक भाई ने बहुत सारा कमाया धन, और सारा धन कमा के पूरा घर भर लिया, और परमेश्वर की आत्मा आई और रात को उससे बोली, आज ही तेरा प्राण उठा लिया जाएगा। उसने कहा, बहुत धन कमा लिया हमने, और बहुत सारा जितना भी हमने धन कमाया, अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं, इसमें हम खा लेंगे, जी लेंगे, अच्छे से रह लेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, है मूर्ख, आज ही तेरा प्राण उठा लिया जाएगा। तो उस धन से क्या लाभ? आप ही अपने हिसाब से सोचिए कि उस धन से हमें क्या लाभ होगा। उस धन से हमें लाभ होना, परमेश्वर ने कहा, धरती पर वह धन इकट्ठा करो जो स्वर्ग में मिलता है। हालेलुया। ये मत सोचो कि विपत्तियां किसी के ऊपर नहीं आती, सबके ऊपर आती है, लेकिन उसे धीरज से काम लो। परमेश्वर ने एक आत्मा दिया, आत्मा का फल, उसे धीरज से काम लो। विपत्तियां आई है तो वह चली जाएगी। कोई भी मनुष्य हो, सबके ऊपर विपत्तियां आती है, लेकिन विपत्तियों में धीरज रखना चाहिए। दाऊद के ऊपर विपत्तियां जब आती थी तो वह क्या करता था? भागता रहता था और पीछे सबको परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर इसके मन बुद्धि को बदल। यह दुष्ट की युक्ति बनाता है, हमेशा मेरे साथ धोखाधड़ी करता है। लेकिन उसने प्रार्थना किया। आप भी प्रार्थना करो। आप सिर्फ प्रार्थना करते हो और वचन नहीं पढ़ते हो, आपके जीवन में नहीं है। तो प्रार्थना करना और वचन दोनों में अभिप्राय दो है।
जब वचन आपके शरीर में है तो प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनंत जीवन आपके पास रहेगा। यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, सिर्फ वचन को लेकर ही चलेंगे, तो फिर आशीष कैसे बनेगी? जैसे आपने कह दिया मेरे जीवन में ये वचन है, चलो मैं वचन को बोलता चलता हूं। एक बार अपने वचन को ग्रहण कर लिया, अपने मुख से बोल दिया, फिर उसके बाद जो समय है परमेश्वर का कि नहीं, वचन को हमें शरीर के अंदर प्रवेश करना है, देहधारी बनाना है, यानी प्रकट करना है, अपनी आत्मा को तैयार करना, ऊंचा उठाना है। अपनी आत्मा को हमें ऊंचा उठाना है। यदि आत्मा को हम ऊंचा उठाते हैं तो अपने हिसाब सोचे कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा का जो वचन है हमारे शरीर में है, लेकिन हमने कुछ दूर तक गया और वचन क्या है, हमारे शरीर से दूर हो गया। जब हम हमेशा उसी वचन को बोलते हैं तभी वचन हमारे शरीर के अंदर बना रहेगा। तो उस वचन को बनने के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद प्रार्थना करता था, स्तुति करता था, तब वह वचन उसके शरीर में आके ठहरता था। तब वह कहता था, हे परमेश्वर, हे यहोवा, इस दुष्टों की युक्तियों को नष्ट कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर क्या होती है? दंड की आज्ञा नहीं होती। जो वचन में बना रहता है और प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, धीरज से चलता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। यानी परमेश्वर कह रहा है मैं उस पर दंड की आज्ञा कर ही नहीं सकता। जो विश्वास से मुझ में बना है, जैसे भाई ने कहा, मुझे परमेश्वर का सिर्फ भय और डर लगता है, क्योंकि मैं सत्य को जान गया। यानी एक सत्य को जानने के लिए उसने भय में चलते थे कि नहीं, सब लोग करते हैं, अगर काश हम लोग भी नहीं जानते परमेश्वर को करते तो काश हम लोग आगे बढ़ गए होते। तो उससे मुझे कुछ लाभ नहीं है, हमेशा हानि ही रहेगी। देखने में लाभ होगा लेकिन हानि रहेगी। यदि परमेश्वर के भय से जो अगर लेट होता है, कोई काम आपका नहीं बनता है, अगर लेट होता है, कितना भी लेट हो जाए, परमेश्वर पे धीरज रखो, विश्वास रखो। वह कहता है मैं दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन अनंत जीवन पाने का आज्ञा देता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका। वह क्या है? दोषी ठहर चुका। अब जो उस पर विश्वास नहीं करता, यानी परमेश्वर में होकर आप अल्प विश्वासी बन गए, यानी चोरी, हत्या, झूठ, लड़ाई झगड़े, पाप करना चालू कर दिए, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, आप परमेश्वर की नजर में दोषी। उस पर दंड की आज्ञा हो सकती है। हालेलुया, उस पर दंड की आज्ञा हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर वचन से कह रहा है। थोड़ा सा पीछे पढ़िए फिर। जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब आप लोग विश्वासी हैं, आप लोग विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें सुंदर वचन दिया, सुंदर चंगाइयां दिया, हमारे जीवन से हर साकलों की बेड़ियां खत्म हो गई। मैं आज से अपने मुख से अच्छा बोलूंगा, जितना जरूरत है मैं उतना ही बोलूंगा, मुझे उतनी ही जरूरत है। मैं चाहता हूं कि अपने मुंह के फल से फलवंत हो जाऊं। हमारे जो मुख के जुबान है, मैं अच्छी बाणियां बोलूं, किसी को झूठ न बोलूं, किसी के प्रति ईर्ष्या न करूं, किसी के घर की चोरी न करूं, इधर की बातें उधर न करूं, नशा व्यसन घृणित न करूं, कोई उल्टे सीधे काम न करूं, पति से चोरी का काम करूं, पति से अपने घर के कार्य कर लूं और बताऊं नहीं, पत्नी से अपने घर का कार्य कर लूं, बताऊं नहीं, बच्चे घर का कार्य करते हैं, बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने, उल्टे सीधे काम करते हैं। परमेश्वर कहता है उस पर दंड की आज्ञा है। यानी अल्प विश्वासी, यानी परमेश्वर को जानकर भी फिर भी वह अपने मन को क्या करता है? फिराता नहीं। अल्प विश्वासी। आगे बढ़िए थोड़ा। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरता है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यानी उसको जानता है फिर भी वह पाप करता है, जानता भी है फिर भी पाप करता है, यानी वह विश्वास नहीं किया।
धीरज नहीं रखा परमेश्वर के ऊपर। काश धीरज रखा होता, विश्वास किया होता, तो जैसे परमेश्वर जगत से प्रेम किया वैसे आपको भी सिद्ध कर दिया कि हम भी जगत से प्रेम कर रहे हैं, तुम भी विश्वास के द्वारा इस जगत से प्रेम करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि, यानी दंड में कारण भी होता है। ज्योति जगत में आई है ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार की ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यानी अंधकार की ज्योति जो है उससे बहुत प्रिय जाना है, यानी अंधकार उसको बहुत प्रिय जाना है। थोड़ा पीछे से थोड़ा सा पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है, अब कारण ढूंढ रहा है, यानी कारण भी बता रहा है कि कारण क्या है कि दंड की आज्ञा हमारे ऊपर है। हमने परमेश्वर में रहकर झूठ बोला। परमेश्वर के जब गए हम परमेश्वर में, कोई हमसे पूछा कि कहाँ गए थे तो हमने नहीं बताया, वहीं गए थे, एक था काम एक दोस्त से मिलने के लिए, यानी हमने झूठ बोला। यानी कारण हमारा कारण बना कि हमने वचन अपने शरीर के अंदर पहन लिया, अनंत जीवन पा गए, हमने प्रार्थना नहीं किया। हमने प्रभु के जो सुसमाचार मिले उस सुसमाचार में हमने किसी को उपकार नहीं किया, यानी यीशु ने हमारे ऊपर उपकार किया, हमने किसी के ऊपर उपकार नहीं किया। यह उपकार का कारण है कि हमने उपकार नहीं किया। हमने परमेश्वर के मार्ग पे जो हमें बताया गया, वचन सुनने वाले बनो, वचन सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो, हमने वचन पे चला नहीं। यानी हम घर पे थे और किसी ने हमारे जगह जमीन के पीछे लफड़ा कर दिया, हमें ईर्ष्या आ गई, यानी हमारा कारण बन गया। परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना करो, यदि वचन तुम्हारे पास है तो तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना से हर एक समस्या टल सकती है, क्योंकि यीशु ने जब प्रार्थना किया तो बड़ी से बड़ी समस्या टल गई और लोग अंधे बहरे लंगड़े चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना किया, मजबूती किया, अपने जीवन को मजबूत बनाया। जब समस्या आई तो उन्होंने क्या किया, फरीसी जितने भी सब थे सब लोग सताने लगे। शास्त्री लोग हमेशा सताते थे, जब भी आते थे उल्टे सीधे उसके शब्दों को समझ नहीं पाते थे, मूसा की व्यवस्था को समझते थे। उन लोगों ने कहा मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है। यदि मूसा की व्यवस्था में लिखा है तो परमेश्वर ने तो आज्ञा दिया था, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कोई तो कारण था, नहीं मानने के लिए तैयार हुए, इसीलिए नाश हुए। जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो जितने भी लोग थे वहां नाश हो गए। आने वाले समय में उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। जब वह क्रूस पे चढ़ गया, अपनी आत्मा पिता को सौंप दिया, तब लोग जाने कि नहीं वास्तव में ये धर्मी मनुष्य था, यानी वास्तव में ये धर्मी मनुष्य था। तब कारण हटा उन लोगों का, क्योंकि पहले से कारण बना चुके थे। वह धर्मी मनुष्य को दोषी ठहराकर लोग क्या किए, उसे कोड़े लगवाए, क्रूस पे चढ़ाए और उसे मार डाला। हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर। हालेलुया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, यानी हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, फिर भी उसके करीब रहते हुए, ज्योति रहते हुए, अनंत जीवन रहते हुए भी हम पाप करते हैं। ये मत सोचो कि अगर किसी से हम किसी मसीह भाई से यदि छुपाते हैं, कोई भी मसीह भाई हो, अनंत जीवन में जो प्रवेश हो गया, कोई भी मसीह भाई हो या बहन हो, जिसके सामने अगर हम छुपाते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है। दंड उसके हाथों में है, पावर उसके हाथों में है। दंड का कारण वही है, वही दंड दे सकता है, मनुष्य दे नहीं सकता। आप किसे किसे छुपाओगे? परमेश्वर के सामने रखा करो। कोई भी अगर एक छोटी चिड़िया भी है, घोंसले के अंदर है, वह दिखाई नहीं देती हम लोगों को, लेकिन परमेश्वर को दिखाई देती है, क्योंकि उसको भी परमेश्वर हवा देता है, भोजन देता है। आमीन, हालेलुया। यदि उसके अंदर वह जीव का सांस नहीं डालता तो वह जीवित नहीं रहती। नहीं, उतना अंदर है, पेड़ के अंदर है, उसके कोतड़े में रहती है, फिर भी परमेश्वर वहां देखता है।
उसको उसकी जीवन का सांस चलाता है, आपके भी जीवन का सांस चलाता है। आप दंड का कारण मत होइए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को आपने पहन लिया है। आमीन, हालेलुया। ज्योति जगत में आई, जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और मनुष्यों ने क्या किया? ज्योति को अंधकार से अधिक प्रिय जाना, अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उसके काम बुरे थे, यानी अंधकार को सबसे ज्यादा प्रिय जाना। आप लोगों के बीच में ज्योति है, कम से कम समझो कि हम ज्योति के संतान है। परमेश्वर ने मत्ती अंजील अध्याय 5 वचन 14 में प्रकट किया, तुम जगत की ज्योति हो, यानी ज्योति तुम हो। तुम्हारे अंदर ज्योति है, जो ज्योति चमकती है, और तुम अंधकार को प्रिय जानते हो, झूठ बोल देते हो। तुम्हारा कारण है, तुम अपने घर परिवार में लोग मना करते हैं फिर भी नशा व्यसन करते हो, कारण है, यानी उसको प्रिय जानते हो अंधकार को कि बहुत अच्छा है, यानी साकलों और बेड़ियों से आज भी बंधे हो, क्योंकि तुम्हारे जो आत्मा है उसे दूर रखता है और मन को बांध के रखा है कि शरीर के द्वारा तू चल, शरीर की अभिलाषा पूरी कर। परमेश्वर है ही नहीं। यदि परमेश्वर नहीं रहता तो आपके अंदर ज्योति कैसे रहती? आप कैसे उस व्यवस्था को जानते? इस व्यवस्था को कैसे जाने? संसार की व्यवस्था को जो जगत में परमेश्वर ने बनाया, इस व्यवस्था को जानने के लिए आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर सांसें है, आप परख सकते हो। परमेश्वर ने बनाया है, आप उसे ग्रहण कर सकते हो, चला सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हमने अंधकार को ग्रहण करता हूं कि ज्योति को ग्रहण करता हूं। जो ज्योति जगत में आई तो ज्योति का संतान आप ही को बनाया, बोला तुम जगत की ज्योति हो। यदि तुम जगत की ज्योति हो तो ज्योति अंधकार में जब चमकती है तो अंधकार ने ग्रहण नहीं किया, यानी शैतान ने ग्रहण नहीं किया। शैतान की बातें हम क्यों जाने? हम तो ज्योति की संतान है। यदि परमेश्वर के ज्योति से, आत्मा से हम भरे हैं तो फिर शैतान के कामों में क्यों सहभागिता बने? क्यों परमेश्वर के दंड का कारण बने? हमें मार्ग चाहिए। यदि आपके कोई भी काम हो या ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यदि हम जिए या मरे, परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम किसी कार्य के लिए जाएं, यदि हमारा कार्य हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि जीवन की सांस हमारे साथ है, उसका ज्योति हमारे साथ है। यदि ज्योति जो जिस दिन चमकेगी उस दिन मैं अंधकार में प्रकाश ला दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। वह क्या करता है? ज्योति से बैर रखता है। यानी आप बुराई करते हो तो ज्योति से बैर रखते हो, और ज्योति के निकट नहीं आता, और ज्योति के निकट नहीं आता, यानी परमेश्वर के निकट नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यानी आप जब आते हो प्रभु में, फिर उसके बाद घर पे जाते हो, कारण जो है लड़ाई झगड़े कर लेते हो, कोई शब्द ऐसा बोलते हो, तो लोग दोष किसको लगाते हैं? मसीह को। बोलते हैं यार मसीह में जाता है फिर भी उल्टा सीधा बोलता है। हमारे पास आता है फोन, जाते हैं प्रचार करने के लिए, सब लोग कहते हैं भैया मसीह में इतना समझाते हो लेकिन चलता नहीं है बरोबर। यही एक आते हैं जिसका हाथ देखे थे ना, जो लगा था पट्टी टूट गया है, जानते हैं ना, लेकिन आज भी वह अपने जीवन को नहीं बदल पाए। 10 साल से आज जाते आते, आज भी अगर भेदभाव रखोगे आप किसी के प्रति तो कैसे बढ़ोगे? इसीलिए उनके घर में हमेशा विपत्तियां रहती, इसीलिए लोग हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं, उठते चलते हैं, उनके जीवन में ज्योति नहीं। परमेश्वर का पावर है, तो परमेश्वर का पावर आप में है। यदि वचन से बने हो प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की ज्योति आप में है। यही खड़े रहो, थोड़ा सा हटा दो, इधर खड़े रहो। अगर परमेश्वर की ज्योति है, ज्योति को आपने पहन लिया, अब पहन के भी फिर उसके बाद अंधकार में जाते हो,
जब अंधकार में जाते हो तो आप अपने हिसाब से सोचो कि परमेश्वर को दोषी ठहराते हो। क्या करते हो? परमेश्वर को क्या करते हो आप? दोषी ठहराते हो। आज परमेश्वर आपके बीच में है, आपका न्याय कर रहा है। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। हालेलुया। आप अपने लिए ग्रहण कर लिए हो, अनंत जीवन में प्रवेश हो गए हो। यदि अनंत जीवन में प्रवेश हुए हो तो अनंत जीवन का सोता अगर इसमें है, अगर ये बाहर निकला, अगर अंधकार ज्योति इसे पूरा ग्रहण कर ली, अब ज्योति पूरा ग्रहण कर ली है, तब अंधकार में यदि जाएगा तो परमेश्वर को दोषी ठहराएगा। इसको नहीं, इस मनुष्य को नहीं, इस भाई को नहीं। अगर ज्योति आपके बीच में है तो ज्योति के समान चलते हो तो फिर दोषी परमेश्वर नहीं ठहरता, निर्दोष ठहरता है। यदि इनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ पूरा भर दिया है, सब कुछ भर दिया, ज्योति का संतान बना दिया, आप ज्योति के समान विश्वास करते हैं और चलते रहते हैं। जब विश्वास करते हैं और चलते रहते हैं, फिर उसके बाद जाकर बाहर अगर अंधकार के काम करें तो फिर परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। अब देखिए, हमारे पास ज्योति का सामर्थ्य है, अगर पावर है तो आप देखिए, ये ज्योति का सामर्थ्य है, पावर है। शिखरा बंदरा सकरवा सरखा बस ये ज्योति का आप इतने बड़े पावरफुल हो जो परमेश्वर की किसी उपकार को दूसरे के अंदर डाल रहे हो। ये पावर है परमेश्वर का, कुछ तो महसूस करो। दूर रखो, हमसे छुआ मत। ये परमेश्वर की ज्योति का पावर है। अब ज्योति का पावर है, आपके शरीर के अंदर है, तो कभी तो सोचो कि परमेश्वर को हम अगर दोषी ठहराते हैं तो दंड की आज्ञा का कारण हम हैं। यानी अंधकार हमारे पास है, फिर विपत्तियां नहीं आएगी, शैतान आपको नहीं खिंचाव करेगा, आपको बुलाहट नहीं देगा, आप मन बुद्धि नहीं बदलेंगे, तो शैतान चाहे जब भी आएगा और शरीर के अंदर घुसेगा, आप परमेश्वर को दोषी ठहराए। परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। पहले ही परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसी का है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उठ के खड़े हो जाओ, प्रभु आशीष दे। परमेश्वर की ज्योति आती, अपने आप को हमेशा महसूस किया करो। अगर महसूस करते हैं तो परमेश्वर का पावर है, जो पावर है तो क्यों खोना चाहते हैं? परमेश्वर को क्यों दोषी बनाना चाहते हैं? परंतु जो सत्य पर चलता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। वह ज्योति के निकट आता है। यानी आप सत्य पे चलते हो और ज्योति के निकट हो, ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि परमेश्वर के काम प्रकट हो, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यानी परमेश्वर के कार्य आप में प्रकट हो, यानी जो ज्योति है उसमें प्रकट हो। अब कैसे चलना चाहते हो आप में ज्योति है, अब महसूस करो। हमारे घर के चले या ना चले उससे हमें क्या लेना देना, हमारा बेटा चले या ना चले उससे हमें क्या लेना देना, हमारा पति चले हमारा पत्नी न चले उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन हम ज्योति के तो संतान है, परमेश्वर को दोषी न ठहराएं। फिर से पढ़ो 21 वचन। परंतु जो सत्य पर चलता है, परंतु जो सत्य पर चलता है, किस पर चलता है? सत्य पर, यानी ज्योति में चलता है, वह ज्योति के निकट आता है। वह क्या करता है? जो सत्य पर चलता है प्रतिदिन परमेश्वर के निकट रहता है, यानी यीशु मसीह के साथ रहता है। यीशु मसीह उसके साथ है, यानी ज्योति उसके निकट है। हालेलुया। यानी ज्योति उसके निकट है, ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि आप में उसके काम प्रकट हो कि जाकर सुसमाचार बताओ, लोगों को भला चंगा करो, लोगों को छुटकारा दो, साकलों और बेड़ियों से बाहर निकालो, उनके मुख के जो गंदे शब्द हैं अच्छे शब्द निकले, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। कि वह परमेश्वर की ओर से, वो भी माने और विश्वास करें कि परमेश्वर की ओर से मुझे चंगा हुआ हूं और परमेश्वर के बारे में मुझे बताया है, वो भी विश्वास करें। ऐसा जीवन चाहिए, परमेश्वर का कारण न होइए। अगर परमेश्वर का कारण है तो
तो आपके जीवन में बीमारियां अवश्य रहेगी, आप टूटते फूटते रहेंगे। लेकिन एक दिन अगर दोषी आपने एक दिन भी दोषी ठहराया होगा तो उसे पाप का पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने रखो, उसे ग्रहण करो कि परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूं, तुझे इस दिन मैंने दोषी ठहराया था। अगर आप ज्योति में बने हो तो आपका कोई ऐसा काम नहीं है कि जो रुक सकता है, सब काम बढ़ सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ और खड़े हो जाओ। बाइबल साइड में रख दीजिए और थोड़ा जगह ले लेकर खड़े हो जाइए। तो सब लोग, ये जगह है, थोड़ा आप लोग भी इधर हो जाइए, थोड़ा जगह ले लेकर खड़े हो जाइए। और थोड़ा इधर हो जाइए, और थोड़ा हो जाइए बेहिचक, जगह थोड़ा थोड़ा ले लीजिए एक एक हाथ का। और आंखें बंद करिए सब लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए आंखों को बंद करिए और प्रार्थना किया करो। और हमेशा हाथ ऐसे किया करो, हाथ ऐसे करके ऐसे सिर को ऊंचा करके हमेशा प्रार्थना किया करो। चलो अपने पापों का पश्चाताप करो। अपने पापों का पश्चाताप करो। उसका लहू है आपके बीच में जो गवाह दे रहा है। आइए सब लोग आवाज निकालकर एक स्तुति लेते हैं, खूब आत्मा में भरकर गाइएगा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू
पवित्र आत्मा जी छूले छूले हर एक की आत्मा को छू ले मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा की आग से भर दे, सामर्थ से भर दे, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दे, तेरी आग से भरते जाए, अपनी आग से भर दे, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को उठाकर मेरे परमेश्वर छूले 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 छूले, आत्मा छूले हर एक की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, श्रापित आत्माओं के बंधन, सारे बंधनों से मैं मुक्त करता हूँ, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु पे सारी सामर्थ का अधिकार देता हूँ, पवित्र आत्मा छूकर इन्हें भला चंगा कर मेरे परमेश्वर, हड्डियां मांसपेशियां रिष्ट पुष्ट बन जाए। प्रभु आपने कहा, दाऊद ने कहा प्रभु मेरे प्रभु से कहने लगा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं अपने पांव तले पीढ़ियों की चौकी न बना दूं। उस शैतान को पांव तले रौंदने का अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा उतरे प्रभु। अपनी आंख से भर 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 पवित्र आत्मा इनके सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द चुभन निकल जाए, सर का दर्द चुभन निकल जाए, गर्दनों की सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए, सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए, चल निकल 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 दुष्ट आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से दुष्ट आत्माएं बाहर हो जाए, दुष्ट आत्माएं बाहर हो जाए। पवित्र आत्मा जी तेरा सामर्थ मांगता हूँ, तेरा पावर, हार्ट का प्रेशर, सांसें फूलती हो, दमा 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 की बीमारी, टीबी की बीमारी, बवासीर, शुगर जैसी बीमारी, शुगर 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 जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, इनके जीवन से हर एक बीमारियां निकल जाए, इनके जीवन से हर एक विपत्तियां निकल जाए, इनके जीवन से हर एक बीमारियां निकल जाए। दाग धब्बे, थोड़ी फुंसी, खाज, खुजली, सफेद दाग निकल जाए, आंखों में इंफेक्शन हो, लालपन हो, जख्म हो, सूख जाए, जख्म हो, सूख जाए। माँ के गर्भ से जैसे सृष्टियां बनाए प्रभु वैसे बनाने दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा राज्य सर्वदा इनमें बना रहे प्रभु। हे परमेश्वर तूने ही कहा है मेरे बेटे बेटियों तुम्हें दंड की आवश्यकता नहीं, तुम अनंत जीवन पाओगे प्रभु। अपने अनंत जीवन का सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर। गरीबी गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए, रोजी रोजगार प्यासी दे, करके के जीवन से आजाद कर दे, साधन में भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेती बाड़ियों पे आशीष दे, पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने दे, पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने दे मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में कर्जदारों से आजाद कर दे, इनके रोजी रोजगार नहीं चलते, आज के घड़ी से रोजी रोजगार के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, इनके बंधन खुल जाए मेरे परमेश्वर। पेट में गैस गैस का बनना बाहर हो जाए, लीवर काम नहीं करता, काम का पतली पानी बन जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए प्रभु। गैस का बनना बाहर हो जाए, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का पस का आना बंद हो जाए, पस का आना बंद हो जाए, सीने में पस का आना बंद हो जाए, गिल्टियां सूख जाए, गिल्टियां सूख जाए, हार्निया की दिक्कत परेशानी, हाइड्रोसील का सूजन निकल जाए, पतली पानी बन जाए, जिसके गर्भ नहीं बनते उसके गर्भ बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, जिसके गर्भ नहीं बनते उसके गर्भ बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते हैं, चक्कर का आना बंद हो जाए, झटके की बीमारियां निकल जाए, मिर्गी की बीमारियां निकल जाए, लकवे की बीमारियों से चंगे हो जाए। इनके नौकरी धंधे चाहिए प्रभु, नौकरी दे मेरे परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरी महिमा करते हैं, इनके शारीरिक जीवन में दांत की आत्माएं, दांत की आत्माएं बाहर हो जाए, दांत की आत्माएं बाहर हो जाए, दांत की आत्माएं बाहर हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे, आज्ञा दे, दांत की आत्माएं निकल जाए, इनके पति पत्नी में प्रेम और पति का मन बुद्धि बदल जाए प्रभु, नशा व्यसन घृणित वस्तु से दूर हो जाए, इनके पति पत्नी में प्रेम होने लगे प्रभु, अथाह प्रेम हो जैसा तूने हे पिता जगत से प्रेम किया। परमेश्वर की पवित्र सामर्थ्य इनके जीवन में भर जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके जख्म शारीरिक जीवन में सूख जाए प्रभु, जख्म सूख जाए मेरे परमेश्वर। हर दुख हर तकलीफ हर समस्या इनके जीवन से बाहर हो जाए प्रभु। ओली 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 भारी पर निकल जाए, भारी पर निकल जाए, आंख में दृष्टि न हो दृष्टि दे मेरे परमेश्वर। कान के बहरेपन खुल जाए, दांतों में दर्द हो, पायरिया सूजन हो, मसूड़ों में दर्द हो, नष्ट हो जाए, दांतों का दर्द सूजन नष्ट हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए।
और मेरे महान परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन को आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिसके पास संतान न परमपिता परमेश्वर उसे संतान दे। जिसके पास संतान न हो परमपिता परमेश्वर उसे संतान दे। होली 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 पवित्र आत्मा ने छू ले हर एक पिता। घुटने का दर्द बाहर हो जाए, कमर का दर्द बाहर हो, चलने फिरने उठने बैठने जो तकलीफ होगा निकल जाए, चलने फिरने की तकलीफ निकल जाए मेरे परमेश्वर। इनके घर से हर एक गरीबी के श्राप के बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शादी ब्याह के रिश्ते हैं जो भाई बहन के प्रभु शादी ब्याह के रिश्ते होने पाए मेरे परमेश्वर। जो भी रुकावट है सारी रुकावटें आज हे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खाली जरूर है, कैंसिल हो जाए मेरे परमेश्वर। कोई बहन है जिसके लिए पिता सीने में पस आता है, अंदर गिल्टिया है प्रभु, वह गिल्टिया आज सूख रही है, पस का आना बंद हो रहा है, पस का आना बंद हो जा प्रभु। 2 हफ्ते से दे रहा है, उसके पस का आना बंद हो रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से आगे रहे, इनके ऊपर इनके परिवार के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोग अच्छे से बैठ गए।